नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे दिल्ली में होगी कर्मचारी, अधिकारियों और शिक्षकों की हजार भर्तियां, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे संघ लोक सेवा आयोग के आए फाइनल रिजल्ट की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि योगी सरकार ने कर दिया खेल, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या कम हो गई है। ऐसा आरोप लगाया है युवा मंच ने, और छात्रों का कहना है कि जो पद हैं वर्तमान में बहुत ज्यादा पद थे, और योगी सरकार राजीव कुमार कमेटी को फॉलो करते हुए पदों की संख्या को लगातार कम कर रही है। पिछले लगभग 22-23 दिन से लगातार 1 सितंबर से युवा मंच का धरना प्रदर्शन सिविल लाइंस के पत्थर गिरजाघर में चल रहा है। उत्तर प्रदेश में सभी भर्तियों को पूरा करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, शिक्षा और रोजगार चाहे जिसकी हो सरकार। युवा मंच ने ये आरोप लगाया है और प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से ये मांग भी की है, जानकारी भी दिया है कि जो पीएबी की जो रिपोर्ट जो इस समय आजकल लगातार चल रही है, प्रोजेक्ट अप्रूवल रिपोर्ट 2021 जो 16 सितंबर को जारी हुई है, उसमें जो पदों की संख्या के बारे में बताया गया है कि जो वर्तमान में जो सृजित पद हैं और जो 2016 में पीएबी की रिपोर्ट जारी हुई थी उसमें पदों की संख्या ज़्यादा थी। ये बात हो रही है उत्तर प्रदेश में कुल सृजित पदों की, यानी कि जो कार्यरत हैं, जो कार्यरत नहीं है, सबको मिलाकर के इतने शिक्षक होने चाहिए, और उसमें भारी अंतर आ चुका है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि प्रदेश में 5 लाख रिक्त पदों को भरने, हर युवा को गरिमापूर्ण रोजगार की गारंटी और रोजगार मिलने तक जीवन निर्वाह लायक भत्ता देने जैसे मुद्दों पर युवा मंच के बैनर तले रोजगार आंदोलन पत्थर गिरजाघर में 24वें दिन भी जारी रहा। युवा मंच द्वारा बहुप्रतीक्षित प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है और वहीं दूसरी ओर स्वीकृत पदों को भी खत्म करने की प्रक्रिया तेज है। युवा मंच संयोजक राजेश सचान और अध्यक्ष अनिल सिंह ने सरकारी रिपोर्ट के हवाले से आज मीडिया में छपी खबर का जिक्र करते हुए कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के स्वीकृत पद जो आज बताए गए, पीएबी की जो रिपोर्ट जारी हुई है कि 5,79,632 जो पद हैं वो अध्यापकों के हैं, और वहीं पर बताया गया है कि 4,53,594 शिक्षक कार्यरत हैं, और जो है इनमें से कुल 1,26,038 पद रिक्त हैं। यानी और ये जो 1,26,000 पदों के बारे में जो जानकारी पीएबी की रिपोर्ट में दी गई है, इसमें 73,000 जो पद हैं, 73,712 जो पद हैं वो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के हैं, और लगभग इसमें 52,000 कुछ जो पद हैं वो प्रधानाध्यापक के हैं। प्रधानाध्यापक के जो पदों को युवा मंच का कहना है कि उत्तर प्रदेश में समाप्त कर दिया गया है, और यही अध्यापक अब इन विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, यानी कि अध्यापक पद पर उनका समायोजन हो जाएगा और रिक्तियां बचेंगी शून्य। यहाँ पर देखिए लिखा है कि 5,79,000 ये यहाँ पर लिखा 5,79,632 पद हैं, ये 2021 की रिपोर्ट है। और यहाँ पर लिखा है कि जबकि जो 22 अप्रैल को जो रिपोर्ट जारी हुई थी पीएबी की, उसमें यह बताया गया था कि उत्तर प्रदेश में 7,59,998 पद हैं। तो आखिरकार ये सीधा लगभग 2,20,000 जो पद हैं इस बीच में समाप्त किए गए हैं। उस समय जो है कार्यरत 2016 में जो लोग थे वो 5,85,000 कार्यरत थे। इन दोनों के आंकड़ों पर 5 वर्षों में 1,80,000 जो पद हैं वो खत्म कर दिए गए हैं। ये देखिए, आप लोगों ने भी समाचार पत्रों के माध्यम से सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में प्रधानाचार्य का जो पद है वो समाप्त कर दिया गया है, मान्यता और जो योग्यता इत्यादि को लेकर के। लिखा है इसमें भी आज की मीडिया रिपोर्ट में हेड मास्टर के स्वीकृत पदों के जो आंकड़े हैं वो पुराने हैं, और मानक में बदलाव के बाद हेड मास्टर के स्वीकृत पद अब केवल 32,000 बचे। इस आधार पर रिक्त पद तकरीबन खत्म हो जाएंगे। भाई ये कहा गया कि जहां पर ज्यादा विद्यार्थी होंगे केवल वहीं पर प्रधानाचार्य होगा, अन्यथा प्रधानाचार्य नहीं होगा। तो जो प्रधानाचार्य अभी हैं उनको हटा दिया जाएगा और वो अध्यापक हो जाएंगे। इस तरीके से जो अध्यापकों के जो पद हैं वो भर जाएंगे, और जो स्वीकृत पद हैं उनको तो कम किया ही जा रहा है, और प्रधानाचार्य की वजह से भी पदों की जो संख्या वो कम हो सकती है। यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री को ट्वीट करके प्राथमिक विद्यालयों में इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों के खत्म किए गए स्वीकृत पदों को बहाल करने की मांग करते हुए तत्काल सभी रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी करने की अपील की है, और ये कहा है कि जो पद समाप्त किए गए प्राथमिक के उन पदों को जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए। तो बहुत बड़ा आरोप लगाया है युवा मंच ने, और लिखा कि युवा मंच नेताओं ने कहा कि सरकार शिक्षक भर्ती को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन विगत 5 वर्षों में बेसिक शिक्षा विभाग में
लिखा हुआ है 1,04,638 शिक्षक कम कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि टीईटी परीक्षा शिक्षक भर्ती विज्ञापन में बाधा नहीं है। सरकार अगर चाहे तो टीईटी अभ्यर्थियों को प्रोविजनल आवेदन की इजाज़त दे करके शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी कर सकती है और टीईटी परीक्षा परिणाम आने के बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती सरकार जो है करवा सकती है। लेकिन सरकार जानबूझ करके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लटकाए रखना चाहती है। इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर कमल उसरी रोजगार आंदोलन का समर्थन किया। तो वियो मंच का यह भी कहना है कि सरकार जितने भी रिक्त पद हैं उनको बहाल करते हुए जल्दी जल्दी विज्ञापन जारी कर दे और जिन विद्यार्थियों ने टीईटी नहीं किया है उनको भी मौका दे प्रोविजनली तौर पर कि अगर वो बाद में टीईटी पास करेंगे तो उनको रखा जाएगा, अन्यथा नहीं रखा जाएगा। तो वास्तव में ये बात सही है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो लगातार पदों को खत्म कर ही रही है। आप लोगों ने देखा होगा यही हाल टीजीटी पीजीटी में किया गया, 40,000 पदों का अधियाचन आया था, बाद में भर्ती आई 15,000 की और यही बात जो हुई थी एडेड जूनियर वाली भर्ती में भी हुई थी। 4500 पदों पर भर्ती आनी थी, बाद में आई 1500 की, 1800 की भर्ती आई। तो लगातार जितनी भी भर्ती आ रही हैं उनमें उनको कम किया जा रहा है। अगली जो सूचना है वो दिल्ली में होंगी कर्मचारी अधिकारियों और शिक्षकों की हजारों हजार भर्तियां, आदेश जारी। आदेश मुख्यमंत्री ने नहीं दिया, मुख्यमंत्री तो नौकरी वहाँ के देना ही नहीं चाहते हैं। केजरीवाल जो सरकार है वो भी छात्र विरोधी है। वहाँ के छात्रों ने अभी हाल ही में धरना प्रदर्शन किया। भर्तियों के लिए वहाँ पर हाईकोर्ट को आदेश देना पड़ता है। पिछली जो डीएसएसपी की जो भर्ती आई थी उसके लिए भी वहाँ के हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, तब जाकर के सरकार ने विज्ञापन निकाला था। और आज फिर से जो है राज्यपाल ने आदेश दिए। राज्यपाल ने समीक्षा की है और कहा कि यहाँ पर तो बहुत सारे पद खाली हैं, चाहे वो अधिकारियों के हों, चाहे वो कर्मचारियों के हों, चाहे वो शिक्षकों के हों, बहुत सारे जो पद हैं वो शीघ्र भरा जाए। और यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है दिल्ली में जल्द निकलेगी हजारों पदों पर भर्तियां, राज्यपाल ने दिए ये आदेश। और उपराज्यपाल अनिल बैजल ने गुरुवार को शिक्षा विभाग समेत दिल्ली में रिक्त पड़े अन्य पदों की स्थिति की समीक्षा की है। उपराज्यपाल कार्यालय सूत्रों के अनुसार उन्होंने रिक्त पदों को भरने की सलाह दी है। उपराज्यपाल पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों श्रेणियों में समयबद्ध तरीके से नियुक्तियां करने को संबंधित अधिकारियों से कहा है। बैठक में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, अध्यक्ष डीएसएसबी, सचिव स्कूली शिक्षा, सचिव टीटीई व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। लिखा हुआ है बैठक में शिक्षा विभाग तथा ये देखिए बैठक में शिक्षा विभाग तथा प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग में रिक्तियों की स्थिति की समीक्षा की गई है। उपराज्यपाल ने संबंधित अधिकारियों को सभी रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से भरने का निर्देश दे दिया है। उपराज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया कि विसंगतियों को दूर करने और गुणवत्तापूर्ण प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए विभिन्न पदों के भर्ती नियमों में संशोधन के लिए आवश्यक कदम भी उठाए जाए जिससे योग्य लोगों को चुना जा सके। वहीं पर यहाँ देखिए एक महत्वपूर्ण यहाँ बात लिखी हुई है कि दास कैडर के 50% पद रिक्त हैं। दिल्ली में कुल 2 लाख पदों में से 35% से अधिक पद रिक्त हैं जिन्हें भरा जाना है। और केजरीवाल सरकार हर राज्य में जा करके, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पंजाब हो, हर जगह जा करके कह रही है कि हम रोजगार लाएंगे और ये करेंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन जबकि दिल्ली में बताया जाता है कि केवल 440 लोगों को दिल्ली सरकार ने अब तक नौकरी दी है और लगभग 400 लोगों को ही रोजगार का भत्ता दिया है। इसके अलावा वहाँ पर कोई भर्तियाँ नहीं आई हैं। जो भर्ती आई हैं वो हाईकोर्ट के आदेश से एक अध्यापक की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, कंप्लीट वो भी नहीं हुई है। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि इनमें जो है ये जो दास कैडर, आप लोग सोच रहे होंगे कि दास कैडर क्या होता है। दास कैडर एक्चुअली में DAAS है, यानी कि दिल्ली प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव सबॉर्डिनेट सर्विस। तो दिल्ली प्रशासनिक सबॉर्डिनेट सर्विस होती है ये। इसमें अधिकारियों के जो पदों पर भर्ती होती है और प्रशासनिक के अलावा भी अन्य जो कर्मचारी होते हैं उच्च ग्रेड पे के, वो भी इसी कैडर में आते हैं। तो दास कैडर के 2 लाख में से 35% यानी कि 70,000 जो पद हैं वो लगभग इसमें खाली हैं। इनको भी भरने का आदेश दिया गया है। लिखा शिक्षा विभाग सहित अन्य बहुत सारे जो पद हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो यूपीएससी 2020 का जो फाइनल रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। और ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप लोग, बिहार के IITian हैं, ये IIT पास हैं, ग्रेजुएट हैं और शुभम कुमार इन्होंने टॉप किया है यूपीएससी 2020 में। और ये जो दूसरी तस्वीर देख रहे हैं ये है टीना डॉबी की बहन है और इनकी जो 15वीं रैंक यहाँ पर आई है। यहाँ लिखा हुआ है कि रिया डॉबी हैज बैग्ड द ऑल इंडिया
15th रैंक इन दिस ईयर, तो 15वीं रैंक इन्होंने भी प्राप्त कर ली है। इस बार भी राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा के जो विद्यार्थी हैं उनका दबदबा रहा है और उत्तर प्रदेश समेत प्रयागराज के भी विद्यार्थियों का बहुत कम चयन हुआ है। इस बार प्रयागराज और उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं उनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा यूपीएससी का जो पैटर्न है, जो बदलाव है। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।